क्या आपको भी लगता है कि मार्केट आपके खिलाफ ही चलता है? और क्या आपने भी ऑप्शन इसलिए बाय किया था कि छोटा पैसा लगा के बड़े पैसे बनाऊंगा, और अब एसएल पे एसएल लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी उड़ गया है और कैपिटल भी? भाई आप अकेले नहीं हो। 95% से ज्यादा ऑप्शन बायर्स रेगुलरली फेल होते हैं, और ये मैं नहीं, सेबी का डेटा कहता है। और इसके पीछे कुछ शॉकिंग ट्रुथ्स हैं जो आज आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे, और वो भी बिना शुगर कोटिंग के। आज मैं जो भी पॉइंट बोलने वाला हूँ वो हर एक पॉइंट आपको मिरर दिखाएगा, तो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो आपके ट्रेडिंग करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। सबसे पहला फ्रॉड जो मार्केट में होता है वो ट्रेडिंग कोर्स या यूट्यूब पे नहीं, आपके दिमाग में होता है। आप सिर्फ ये सोच के ऑप्शन बाय करते हो कि यहाँ पे लो रिस्क और हाई रिवॉर्ड मिलेगा, लेकिन असली सच ये है कि ऑप्शन बायर के खिलाफ टाइम डीके, वॉलेटिलिटी और बहुत कुछ एक साथ चलता है। हर एक नए सेकंड के साथ आपका ऑप्शन वैल्यू लूज कर रहा होता है। मार्केट साइडवेज जाता है तो भी लॉस, आपने गलत एंट्री ली तब तो ऑब्वियसली आपको लॉस ही होगा, और अगर आप टाइम के अगेंस्ट काम कर रहे हो तो ऑलरेडी आउटकम जो है वो नेगेटिव ही रहेगा। ऑप्शन बायर मार्केट में अगर इमोशनलेस और एक्यूरेट नहीं होगा तो लॉस गारंटीड है। एंट्री सबको आती है लेकिन एग्जिट किसी को नहीं। एक ट्रेडर के पास जब प्लान नहीं होता ना, तो चार्ट के साथ साथ मूड भी चेंज हो जाता है। आपने 100 पे कोई कॉल बाय किया, वो 120 तक गया, आप सोचते हो और ऊपर जाएगा, उसके बाद वो वापस 110 पे आ जाता है, और धीरे धीरे करके वो 95 पे आ जाता है, और आपने एसएल बिल्कुल नहीं लगाया। ऐसे ही करते करते धीरे धीरे आप अपने कैपिटल को उड़ा देते हो। एंड रिजल्ट, मेंटल प्रेशर, फुल लॉस। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि ट्रेडिंग इज नॉट प्रेडिक्शन, इट इज प्लानिंग। अगर आप मार्केट में विदाउट एनी एग्जिट प्लान घुस रहे हो तो आप मार्केट के टॉय बनकर रह जाते हो। आजकल मार्केट में पैसा कमाना मुश्किल नहीं है, लेकिन पैसे को बचाना बहुत मुश्किल है, और आपके कैपिटल का सबसे बड़ा किलर होता है ओवर ट्रेडिंग। एक बिगनर ट्रेडर 10,000 के कैपिटल से 5 ट्रेडें एग्जीक्यूट करता है, वो भी हर ट्रेड में 2,000 का रिस्क लेकर। मतलब 2 लॉस हुए और पोर्टफोलियो 50% तक डाउन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ओवर ट्रेडिंग होती क्या है, और आपको क्या ट्रिगर करता है कि आप ओवर ट्रेड करने पे मजबूर हो जाते हो? ओवर ट्रेडिंग का सिंपल सा मतलब है जब आप सेटअप के बिना ट्रेड करो, इंपल्स पे ट्रेड करो और रिवेंज में ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो। और इसीलिए मैं बार बार अपनी वीडियोस में आपको बताता हूं कि एक ट्रेड लो, प्रॉफिट हो या लॉस, उसके बाद वेट करो जब तक आपका प्रॉपर सेटअप ना बने, तब तक आप कोई भी एंट्री एग्जीक्यूट मत करो। और इस चीज को अगर आप फॉलो करोगे तो आप ओवर ट्रेडिंग से जरूर बचोगे, और धीरे धीरे करके जब आपको कॉन्फिडेंस होगा अपनी स्ट्रैटेजी पे, तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन जाओगे। तो इस बात को ध्यान से सुन लो कि अगर आप पोजीशन साइजिंग कर रहे हो तो 2% से ज्यादा का रिस्क अपनी ट्रेड्स में मत लो, क्योंकि पोजीशन साइजिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू योर लाइफ, योर कैपिटल, और आप ओवर ट्रेड ना कर सको, इसलिए आपको एक पोजीशन साइजिंग बना के रखनी है। मार्केट में साइकोलॉजी का सबसे बड़ा पार्ट है आपके इमोशंस। चार्ट का स्ट्रक्चर तो सबको सेम दिखता है, बट डिसीजन मेकिंग सबका अलग अलग होता है। एक ब्रेकआउट दिखा और बिना सोचे समझे एंट्री ले ली, कल किसी स्टॉक में प्रॉफिट मिस किया और आज उसी स्टॉक में रिवेंज ट्रेड कर लिया, और जब ट्रेड प्रॉफिट में चला गया तो ग्रीड में अपना एसएल ही हटा दिया। और इसका रिजल्ट क्या आता है? आपका दिमाग खराब हो जाता है, आपका कैपिटल खत्म हो जाता है, और आप लॉस से परेशान हो जाते हो। लेकिन आखिरकार इसका सोल्यूशन क्या है? सबसे पहले तो अपने ट्रेडिंग आवर्स को फिक्स कर लो। अगर आप इंडियन मार्केट में ट्रेड करते हो तो 9:30 से 11 बजे तक ट्रेड करो, और उसके बाद सेकंड हाफ में 2:30 से 3:30 बजे तक ट्रेड करो, या 2 बजे से 3:30 बजे तक ट्रेड करो। मैक्सिमम 2 सेटअप्स को फॉलो करो, और अगर आप चाहते हो, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है किसी एक सेटअप में, तो सिर्फ एक सेटअप को फॉलो करके अपना प्रॉपर जर्नल मेंटेन करो, और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं, क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं आपके उस सेटअप के, ये जरूर मेंशन करो। अपने ट्रेडिंग जर्नल में सिर्फ ट्रेड्स लिखना काफी नहीं है। आप क्या इमोशंस ट्रेड के समय फील कर रहे थे, आपने किस जगह से एंट्री ली, क्यों ली, और उसके बाद आपकी ट्रेड का क्या हुआ, ये सारी चीजें आपके ट्रेडिंग जर्नल में जरूर होनी चाहिए। क्योंकि ट्रेडिंग इज जस्ट नॉट अ स्किल, इट्स अ इमोशनल कंट्रोल गेम। लोग यूट्यूब पे 5-6 स्ट्रैटेजी देखकर कंफ्यूज हो जाते हैं। आज मूविंग एवरेज, कल ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट, फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ऐसे धीरे धीरे करके अपने कैपिटल को वाइप आउट कर लेते हैं। आपको मार्केट में प्रॉफिटेबल होने के लिए सिर्फ एक चीज चाहिए, एक सिंपल सेटअप जो आपको समझ में आए, और उस पे आप लगातार 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट कर सको। हर स्ट्रैटेजी की एफिशिएंसी आपको तब समझ में आएगी जब आप कंटिन्यूअसली उस स्ट्रैटेजी को अप्लाई करोगे और एक डेटा प्रॉपर्ली मेंटेन करोगे। क्योंकि मार्केट में सेटअप का सक्सेस रेट नहीं, आपका डिसिप्लिन मैटर करता है। तो आज से सिर्फ एक सेटअप को मास्टर करो, और कम से कम उस पे 100 ट्रेड्स एग्जीक्यूट करो, और बैक टेस्ट भी करो अपनी उस स्ट्रैटेजी को कि प्रीवियस डेटा में कितनी बार उस स्ट्रैटेजी के थ्रू आपकी ट्रेड्स सही या गलत हुई हैं। तब जाके आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप इजीली अपनी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट कर पाओगे। ये सारी चीजें किए बिना अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो तो आप सिर्फ अपने पैसे पे आग लगा रहे हो।
एक बिगनर ट्रेडर हर बार लॉस के बाद क्या बोलता है, एसएल हंट हो गया यार, मार्केट सही नहीं थी, न्यूज़ की वजह से मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन कोई ये नहीं सोचता कि जो ट्रेड्स मेरी गलत हुई हैं उसमें मैंने खुद क्या गलतियां की हैं। भाई मार्केट हमेशा सेम रहता है, अगर आप नहीं बदलोगे ना तो आउटकम भी कभी नहीं बदलने वाला। तो जब भी कोई ट्रेड एग्जीक्यूट करो, आपको पता होना चाहिए एंट्री क्यों ली, एसएल कहाँ था, एग्जिट क्यों लिया, इमोशंस क्या थे। ये 4 सवाल ट्रेड लेने से पहले या ट्रेड लेने के बाद अगर आप खुद से पूछोगे ना तो आपको ट्रेडिंग मास्टर करने में कोई नहीं रोक सकता। तो आज से हर संडे या वीकेंड के 2 दिन होते हैं जब मार्केट बंद होती है, अपना पूरा दिमाग सिर्फ इस चीज पे लगाओ कि जो इस हफ्ते मैंने ट्रेड्स एग्जीक्यूट की हैं वो गलत क्यों हुई, और अगर सही हुई हैं तो सही कैसे हुई। और ये सारी चीजें आपके पास एक नोट्स में लिखी रहनी चाहिए ताकि आपको पता हो कि कहाँ से आपका दिमाग ट्रिगर होता है जिससे आप नेगेटिव ट्रेड्स एग्जीक्यूट करते हो, और कैसे आप किस चीज़ को फॉलो करके पॉजिटिवली ट्रेड्स करते हो और आपको प्रॉफिट्स भी होते हैं। और ट्रेडिंग से पैसा तभी आएगा जब आप ट्रेडिंग से प्यार करोगे एज अ स्किल। तो जाते जाते एक इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूं दोस्तों, ऑप्शन बाइंग में पैसा बनाना मुश्किल नहीं है, ऑप्शन बाइंग में डिसिप्लिन रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और यही रीज़न है कि 95% लोग ऑप्शन बाइंग में हमेशा पैसा लूज करते हैं, क्योंकि वो अपने इमोशंस को, अपने फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते और डिसिप्लिन नहीं रह पाते हैं, जिसकी वजह से उनका कैपिटल कई बार उड़ जाता है और कुछ दिन बाद वो मार्केट से बाहर हो जाते हैं। और फिर दोबारा नए लोग आते हैं, वो भी सेम चीज़ को अप्लाई करते हैं और धीरे धीरे अपने कैपिटल को उड़ा के वो भी मार्केट से बाहर चले जाते हैं, और ये साइकिल हमेशा चलती रहती है। लेकिन असली विनर वो होता है जो अपनी गलती को एक्सेप्ट करता है और एक्सेप्ट करने के बाद उस गलती में सुधार भी करता है। और मेरी बात मान लो, ट्रेडिंग कोई पैसे कमाने का शॉर्टकट नहीं है, ये एक आर्ट है जिसपे आपको समय देना होगा, तभी आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। तो आज से ही सोच लो, रैंडम ट्रेड्स नहीं लेनी है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, अपने एसएल को फिक्स रखना है और प्रॉपर जर्नल बनाना मैंडेटरी है, क्योंकि ट्रेडिंग में पैसा सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करना, ताकि वो भी अपने ट्रेडिंग करियर को हमारे थ्रू थोड़ा आगे बढ़ा पाएं और एक बिगनर ट्रेडर से एडवांस ट्रेडर बन जाएं।